हेलो गाइस, कैसे हो भी आप सब लोग। मैं पुनीत कुमार टीवी चैनल में आपका गाइस बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो दोस्तों, जैसा कि हम लेकर चल रहे थे आपके लिए यूपीएसआई, ठीक है, टेस्ट सीरीज, और जो कि मैंने कहा था आपसे कि मैं कंटिन्यू आपको एक टेस्ट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। तो उसी को हम देखते हुए मैं एक टेस्ट लेकर आया हूँ आपके लिए भी, और ये इसमें जो है ना टेस्ट में बहुत ही धमाकेदार प्रश्न होने वाले हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे टेस्ट प्रश्नों की सीरीज आपको शायद कोई ही दे पाए, ठीक है गाइस। तो चलो भी शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। गाइस पहला क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2017 के लिए चयनित किए गए थे, यानी कि 2017 की बात चल रही है भाई। एक दो क्वेश्चन मैंने इसमें पुराना भी रखा है जो कि अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है गाइस, तो यानी कि बात चल रही है भारत भारती सम्मान 2017 के लिए चयनित किए गए हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। ऑप्शन नंबर ए गाइस डॉक्टर संतोष पाल को, बी है डॉक्टर महेश कुमार को, सी है डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को, और डी है गाइस डॉक्टर ऋषि राज व्यास को। तो गाइस जो इसका आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, डॉक्टर आनंद प्रकाश को क्या किया गया है, भारत भारती सम्मान 2017 से चयनित किया गया है या सम्मानित किया गया है। क्लियर गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अभी दूसरे प्रश्न की तरफ। बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है गाइस, जो उत्तर प्रदेश है हमारा, उसमें यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए ललितपुर में, ऑप्शन नंबर बी है गाइज आपका बांदा में, सी है दोस्तों हमीरपुर में, और डी है आपका गाइज मिर्ज़ापुर में। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गाइज वो पाए जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ललितपुर में। ठीक है गाइज, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के जो भंडार होंगे वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ललितपुर में। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? ठीक है गाइज, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर ए रामगंगा में, ऑप्शन बी है गाइज आपका भगीरथी में, सी है बेतवा में, और डी है दोस्तों आपका घग्गर में। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेतवा जो नदी है आपकी, ये उस पर कौन सा बांध बंधा हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई बांध बंधा हुआ है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फोर्थ की तरफ भाई। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है गाइज 1948 में, बी है गाइज 1852 में, सी है गाइज 1952 में, और डी है दोस्तों आपका 1906 में। ये बात चल रही है भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना। ठीक है गाइज, तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 4 का सी, यानी कि 1952 में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है खैर, बी है गाइज तेंदू, सी है बैत, और डी है दोस्तों गुरुल। तो गाइज इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है खैर, खैर के जो वृक्ष होते हैं यानी कि उससे क्या बनाया जाता है, उससे कत्था बनाया जाता है। क्लियर गाइज। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हुए 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गाइज आपका एनी बेसेंट, बी है आपका सैयद अहमद खान, और सी है आपका गोपाल कृष्ण, और डी है आपका राजा राम मोहन राय। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी कि गोपाल कृष्ण ने क्या की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और कब की थी? 1905 में। और 1905 में हमारा क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंध अनुशासनों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्लासरम नामक संस्था की स्थापना की थी? ठीक है गाइज, ये क्लासरम नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? नृत्य से संबंधित थी ये। नंबर ऑप्शन ए पंडित बिरजू महाराज ने, ऑप्शन बी आपका लच्छू महाराज ने, ऑप्शन सी सितारा देवी ने, ऑप्शन नंबर डी शंभू महाराज ने। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर ए है वो पंडित बिरजू महाराज ने आपको क्या किया था, यानी कि जो आपके नृत्य होते हैं और संबंध अनुशासनों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट चलते हैं भाई। ओडिशा में कोणार्क मंदिर, ये ओडिशा में कोणार्क मंदिर निम्नलिखित राजाओं में से किसके द्वारा बनवाया गया था? यानी कि जो ओडिशा में जो कोणार्क मंदिर है वो निम्न में से किस राजा द्वारा बनवाया गया था? ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए है अनंत वर्मन द्वारा, बी है गाइस आपका अनंत भीमादेव द्वारा, अनंग भीमादेव द्वारा, सी है गाइस आपका भानुदेव, और डी है दोस्तों आपका नरसिम्हादेव प्रथम। तो इसका तो आपको ऑफिशियल आंसर पता होगा, किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर डी नरसिम्हादेव प्रथम द्वारा बनाया गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9 क्या कहता है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? यानी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है गाइज, तो भारत की जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन ए है चरण सिंह, बी है गाइज आपका मोरारजी देसाई, सी है बीपी सिंह, और डी है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा।
तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करवाई गई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई प्रश्न नंबर 10 की तरफ। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? यानी कि 1927 के आंदोलन की बात है जब मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए मेधा पाटकर ने, बी है भीमराव अंबेडकर जी ने, सी है महात्मा गांधी जी ने और डी है विनोबा भावे ने। तो गाइस इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया था? 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई 1564 में गढ़कटंगा, ध्यान रखना, गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? मैं मानता हूँ ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यानी कि जो 1564 की बात है, गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन नंबर है रानी अवंतीबाई, बी है गाइज रानी दुर्गावती, सी है रानी अहिल्याबाई और डी है गाइज आपका रानी रुद्रमा देवी। ठीक है गाइज, तो हम यहीं पे कवर कर लेते हैं, डी है रानी रुद्रमा देवी। ठीक है गाइज, रानी रुद्रमा देवी, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका। तो गाइज इसकी हम अगर बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि वो थी रानी दुर्गावती, जिनकी क्या हो गई थी? गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? यानी कि विश्व का ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ, जो कि किस राज्य में स्थित है? गाइस ए है ऑप्शन मिजोरम में, बी है त्रिपुरा, सी है दोस्तों मणिपुर और डी है असम। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर होगा। ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा आपने सुना होगा, बहुत बार प्रश्न भी आया, पूछा गया है कि जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? गाइस ए है आपका लोहेस के लिए, बी है आपका सोना के लिए, सी है यूरेनियम के लिए, डी है मैग्नीज के लिए। तो गाइस जो आपका सी है आंसर वो सही होगा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। यानी कि जो जादूगोड़ा है वो निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? यानी कि बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? ए है गाइस गोदावरी, बी है नर्मदा, सी है गाइस कावेरी और डी है आपकी कृष्णा नदी। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जिसे भारत यानी कि भारतीय नदी और जिसको क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो गाइस जो देखा आपका आंसर होगा ए, यानी कि जो गोदावरी नदी है ना, इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको भारत की वृद्ध गंगा नदी कहा जाता है। क्लियर गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई प्रत्येक राज्य, यहाँ से प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्य हैं। ऑप्शन ए 500/40, बी है 552/60, सी है 500/60 और डी है 545/50। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी 552/60, यानी कि अधिकतम तो होती है 552 और जो न्यूनतम होती है वो होती है कितनी? 60। ठीक है, यानी कि प्रत्येक राज्य की ये बात चल रही है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में संवैधानिक पदाधिकारी अर्थात राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। यानी कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की बात चल रही है यहाँ पर, जो हमारी आईपीसी होती है, ठीक है, उसके तहत किस धारा में संवैधानिक पदाधिकारी अर्थात या तो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो आदि पर हमला किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? यानी कि अगर उन पर हमला होगा तो वो किस धारा के अंतर्गत आएगा? यह हमारा प्रश्न है। ए 112 के, बी 124 के, सी 125 के और डी 127 के। तो गाइस जो आंसर है वो होगा आपका 16 का बी, 124 के तहत क्या होता है? वो आता है अगर कोई भी हमारी आईपीसी धारा 124 के तहत अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल पर कोई भी हमला करता है तो। नेक्स्ट है गाइस आपका भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून को दर्शाया गया? यानी कि जो दल बदल कानून होता है उसको दर्शाया गया है, वो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? अनुसूची है 10, ऑप्शन बी 11, सी 12, डी 9। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही होगा, यानी कि 10वीं अनुसूची में क्या किया गया है? दल बदल कानून को दर्शाया गया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट। एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? एक जल्लाद जो कि आपको क्या करता है? फांसी देता है किसी मुजरिम को, ठीक है, वो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका 97, बी है गाइज आपका 78, सी है 79 और डी है 74। तो गाइज जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि 78
78वीं धारा है, ठीक है, आईपीसी की। इसके तहत क्या होता है, जल्लाद जो है अपराध से मुक्त है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं भाई, लोकसभा की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य का कितना होता है, यानी कि जो लोकसभा की जो गणपूर्ति कोरम होती है वो कुल सदस्य का कितना भाग होता है। ऑप्शन ए 10वां भाग, बी 7वां भाग, सी 8वां भाग, डी 9वां भाग। तो गाइज वो जो होता है वो होता है आपका ए 10वां भाग। नेक्स्ट आता है गाइज, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं, यानी कि जो विधि के विरुद्ध जमाव होता है उसके लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए 7, बी 5, सी 4 और डी 3। तो गाइज जो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि वो 5 व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, आपके विधि विरुद्ध जमाव के लिए अति आवश्यक होते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में महिला की लज्जा भंग करने जैसा प्रावधान है, यानी कि जो महिला की लज्जा भंग होती है वो किस धारा के तहत दर्शाया गया है। आईपीसी 354, आईपीसी 354 के, सीआरपीसी 354 और सीआरपीसी गाइज 354 के। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 21 का ए, यानी कि आईपीसी 354 में ऐसा दर्शाया गया है। क्लियर गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई, ये ब्रिटिश भारत में भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1862 में, 1 मई 1862 में, 1 मार्च 1862 में, 1 जनवरी 1862 में, ठीक है गाइस। प्रश्न फिर से समझिए, ब्रिटिश भारत की बात चल रही है। जब ब्रिटिश थे हमारे भारत में, तो उसमें भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी, ठीक है गाइज। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 1 जनवरी 1862 में वो लागू हुई थी। नेक्स्ट, किस वायसराय द्वारा भारतीय दंड संहिता को मंजूरी मिली थी। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग द्वारा, बी लॉर्ड कैनिंग द्वारा, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा और डी है गाइज आपका लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो गाइज जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा बी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी को भारत में मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट आता है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ऑप्शन ए तकनीक, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी घर्षणात्मक बेरोजगारी और डी है गाइज आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। तो गाइज जो इसका आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में अधिकतर है। नेक्स्ट आता है गाइज कौन सा 25वां प्रश्न, वर्तमान समय में, ठीक है गाइज, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी, यानी कि अभी का प्रश्न है, हाल ही का करंट अफेयर्स का, कि जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें देश की किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। ऑप्शन ए है गाइस ग्रामीण बेरोजगारी, बी है शहरी बेरोजगारी, सी है गाइस शिक्षित बेरोजगारी, डी है खुली बेरोजगारी। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर होगा, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी भारत में इस समय नंबर 1 पर चल रही है, ठीक है गाइस। 2020 की हम बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल की। नेक्स्ट आता है गाइस, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है, यानी कि जब गरीबी का अनुमान लगाते हैं तो नीति आयोग, ठीक है, वो गरीबी का अनुमान लगाता है और साथ ही साथ वो एक सूत्र का प्रयोग करता है। तो वो सूत्र किसका है ये हमें बताना है गाइस इसमें। ऑप्शन ए डाडेकर एवं रथ का, बी एस मिन्हास का, ऑप्शन सी डी लकड़ावाला का और डी पी वर्धन का, यानी कि इनमें से वो सूत्र किसका है। तो गाइस वो होगा आपका डी, ऑप्शन नंबर सी डी लकड़ावाला का। यानी कि नीति आयोग क्या करता है, इससे गरीबी राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाता है इनके फॉर्मूले से, यानी कि इनके सूत्र से। क्या नाम है इनका, डी लकड़ावाला। नेक्स्ट आता है गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। ध्यान देना, यानी कि भारत का इथोपिया किस राज्य को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक कुपोषण फैला हुआ है। ऑप्शन ए बिहार को, बी मध्य प्रदेश को, ठीक है, सी झारखंड को और डी ओडिशा को। तो गाइस जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, भारत का इथोपिया कहा जाता है, इथोपिया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कुपोषण सबसे अधिक फैलता है। नेक्स्ट आता है गाइस आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनएसपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में, ठीक है गाइस। तो गाइस इसकी जो आंसर होगा वो होगा आपका सी सही, अप्रैल 2000 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनएसपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं भाई,
सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, यानी कि जो सबसे पहले कंप्यूटर है उसका नाम क्या है। ए अटारिस, बी इनियाक, सी टैंडी, डी नोवेला। ठीक है गाइज, इनमें से आपको बताना है कि सबसे पहले कंप्यूटर का जो नाम है गाइज मैं बता देता हूँ, वो है आपका बी इनियाक, सबसे पहला कंप्यूटर है। ठीक है गाइज, वर्ल्ड की ही बात चल रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 दिसंबर को, ऑप्शन बी 14 दिसंबर को, सी 22 दिसंबर को, और डी गाइज है आपका 2 दिसंबर। तो गाइज जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को। ठीक है गाइज, तो गाइज ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न थे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो गाइज अब ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी कंटिन्यू चलेगी भाई, जब तक यूपीएसआई का एग्जाम नहीं होगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि गाइज ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें। ठीक है गाइज, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भी, और ये वीडियो हम यहीं पे